आईएएस संजीव हंस केस में बड़ा मोड़। 24 साल पुराने दोस्त ने खोल दिए राज। सरकारी गवाह बनकर लगाए गंभीर आरोप। करीबी दोस्त बनकर सरकारी गवाह। जांच को मिली नई दिशा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाला मामले में फरार चल रहे आईएएस अधिकारी संजीव हंस की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अब इस बार उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके 24 साल पुराने करीबी दोस्त और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सुनील कुमार सिन्हा बने हैं। जी हाँ, सुनील अब इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्होंने अदालत के समक्ष दिए गए बयान में कई गंभीर आरोप लगा दिए। उनके बयान को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने केस का महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया है, जिससे जांच को नई दिशा मिल सकती है। सुनील कुमार सिन्हा ने अपने न्यायिक बयान में बताया कि उनकी मुलाकात संजीव हंस से वर्ष 2002 में पटना एयरपोर्ट पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई और बाद में पारिवारिक संबंध भी बन गए। इसी दौरान उनका संपर्क ठेकेदार ऋषुश्री से भी हुआ, जो बाद में टेंडर घोटाले मामले में गिरफ्तार हुआ। सुनील के अनुसार वर्षों तक वह संजीव हंस के काफी करीबी रहे हैं और कई मामलों की जानकारी उन्हें थी। अब उन्होंने इन्हीं जानकारियों को अदालत के सामने प्रस्तुत भी किया गया है। अपने बयान में सुनील सिन्हा ने दावा किया कि संजीव हंस और गायत्री देवी के बीच हुए विवाद के बाद इस समझौते की बात हुई थी। कथित तौर पर इस समझौते के तहत फ्लैट और अन्य खर्चों को मिलाकर करीब 5 करोड़ का पैकेज तय किया गया था। सुनील का आरोप है कि संजीव हंस के कहने पर उन्होंने अपनी कंपनी के बैंक खाते से गायत्री देवी के खाते में 90 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं और उन्होंने यह भी कहा कि उस समय उनके पास पूरी राशि नहीं थी, इसीलिए 20 लाख रुपए ठेकेदार ऋषुश्री से उधार लेने पड़े थे। बाद में यही राशि लौटाने के बावजूद उन्हें उनके 90 लाख रुपए वापस नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने अदालत में मुकदमा भी दायर किया। अब सुनील सिन्हा ने अपने बयान में यह भी आरोप लगाया कि ऋषुश्री द्वारा दिए गए 20 लाख रुपए की भरपाई सरकारी टेंडर दिलाकर की गई। उनके अनुसार संजीव हंस ने सुपौल में जल संसाधन विभाग का एक बड़ा ठेका दिलाने में भूमिका निभाई, जहां गुजरात की एक कंपनी को टेंडर मिलने के बाद उसी परियोजना में ऋषुश्री की कंपनी को काम मिला। सुनील ने दावा किया कि इस पूरी प्रक्रिया में कई लोगों की मिलीभगत से कमीशन और आर्थिक लाभ का खेल हुआ है। हालांकि अब जो अदालत है इसमें पेश किए जाएंगे सारे सबूत और वाले साक्ष्य जो है जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही होगी। अब ऐसे में सुनील कुमार सिन्हा ने अदालत में यह भी दावा किया कि संजीव हंस ने विभिन्न शहरों में करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी टेंडरों में कमीशन के आरोपों से बचने के लिए बाहरी राज्यों की कंपनियों को प्राथमिकता देकर ठेके दिए गए। उनके अनुसार वर्ष 2018 में जल संसाधन विभाग में पदस्थापना के दौरान गुजरात के एक निर्माण कंपनी को बड़ा सरकारी टेंडर दिलाया गया, जिसके बाद उसी परियोजना में दूसरी निजी कंपनी को काम मिला। अब इन आरोपों की जांच फिलहाल संबंधित एजेंसियां कर रही है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अनुसार सुनील कुमार सिन्हा का बयान इस मामले में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले दर्ज एफआईआर में वह स्वयं भी आरोपी थे, लेकिन अब सरकारी गवाह बनने के बाद उनके बयान को अभियोजन पक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देख रहा है। अब जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि अदालत में उनके बयान की पुष्टि अन्य दस्तावेजों और साक्ष्यों से होती है तो इसके पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में मदद मिल सकती है। अब संजीव हंस फिलहाल टेंडर घोटाले मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है। दूसरी ओर सुनील कुमार सिन्हा द्वारा लगाए गए सभी आरोप अभी जांच और न्यायिक परीक्षा के दायरे में हैं। अब इन दावों पर अंतिम निर्णय अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही होगी। अब जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष मानना उचित नहीं होगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।